प्रिय छात्रों, आज हम बीए प्रथम सेमेस्टर के विषय इतिहास के टॉपिक प्राचीन इतिहास को जानने के प्रमुख साधन पर विशेष चर्चा करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके विषय में महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्राचीन इतिहास को जानने के जो है प्रमुख 3 साधन हैं। नंबर 1, साहित्यिक साधन। इसके अंतर्गत जो है हमारे धार्मिक साहित्य हैं, जो जितने भी वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि आते हैं। इसके साथ इसमें दूसरा लौकिक साहित्य है, जो साहित्य हमें जो है लिखित रूप में नहीं मिलता है, उसे हम लौकिक साहित्य कहते हैं, जिसमें काव्य, नाटक, यात्रा वृत्तांत, जीवन शैलियाँ आदि। विदेशी यात्रियों के लेखन भी ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं, जैसे फय्यान, हिंगसान आदि जो है, जिन गुप्त काल में और मौर्य काल में कुछ विदेशी यात्रियों ने जो है भारत में शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने जो है यहाँ पर भ्रमण किया और अपनी पुस्तकों में जो है उन्होंने इसका विवरण दिया है, जिससे भारतीय प्राचीन इतिहास की हमें जानकारी उससे मिलती है। नंबर 2, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातत्व है जो पृथ्वी की गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं से इतिहास का ज्ञान होता है, उसे हम पुरातात्विक साधन कहते हैं। इनके प्रमुख 3 प्रकार होते हैं। अभी नंबर 1, अभिलेख संबंधी साक्ष्य, जैसे ताम्रपट, तांबे के पत्थर पर लिखी हुई विवरण। शिला कहते हैं हम, पत्थर की जो शिलाएँ मिलती हैं उन पर जो है जो लेख मिलते हैं। और तीसरा जो स्थान है वो है मुद्राओं का। सबसे ज़्यादा जो इतिहास की जानकारी मिलती है वो हमें प्राचीन मुद्राओं से मिलती है। मुद्रा संबंधी साध्य, सिक्के, मुद्रा लेख, प्रतीक आदि। और इसके अंतर्गत जो है हम स्मारक संबंधी साध्य साधनों का भी प्रयोग देखते हैं, भवन, मंदिर, मूर्तियाँ, इमारतें आदि। नंबर 2, संस्कृति एवं परंपरा। संस्कृति शब्द किराए धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना या धुंधली हुई स्थिति। संस्कृति किसी समाज के रहन सहन, भोजन पान, आचार विचार, रीति रिवाज, कला, भाषा, दर्शन आदि का जो है समूह होती है। संस्कृति का गहरा संबंध समाज के नैतिक और मानवीय मूल्यों से होता है। जिस प्रकार से जो है संस्कृति का मतलब है जो हमारे समाज में जो विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पीन, शादी विवाह, त्योहार आदि जो है, जो हमारी परंपराएं हैं, इसमें सम्मिलित होती है, उसे हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति जो है हमें भारतीय संस्कृति में हमें देखने को मिलता है कि अनेक धर्मों की संस्कृति एक है। जैसे हमारे अनेक जो रिलीजन हैं, धर्म हैं, उनमें जो है अनेक परंपराएं एक सी मिलती हैं, जैसे शादी विवाह, अपने अपने त्योहार आदि। इसके साथ ही हम इस टॉपिक से आपकी जो मुख्य परीक्षा है फर्स्ट सेमेस्टर की, उससे हमने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं नए परीक्षा पैटर्न के आधार पर, तो उनको हम एनालाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास को जानने के कितने मुख्य साधन माने गए हैं? तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया है, वो 3 साधन माने गए हैं। 3 साधन कौन कौन से बताए हैं आपको? जो है प्राचीन इतिहास के विभिन्न साध्य जो बताए हैं वो है साहित्यिक साधन, और नंबर 2 पुरातात्विक साधन, नंबर 3 सांस्कृतिक साधन। तो इसको प्राचीन इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं या साधन हैं वो 3 हैं। क्वेश्चन 2, साहित्यिक साधनों में कौन से ग्रंथ आते हैं? तो साहित्यिक साधनों में हमारे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ आते हैं। इनके लेखकों के नाम भी जो है आपसे पूछ सकते हैं। तो वेदों को जो है हमारे ऋषि मुनियों ने तैयार किया, लेकिन वेदों को जो है के लेखक का नाम आता है तो हम उसमें वेद व्यास जी का नाम लेते हैं, क्योंकि उनको व्यवस्थित करने का काम वेद व्यास जी ने किया है। इन्होंने महाभारत भी लिखी है। महाभारत के जो लेखक हैं वो वेद व्यास जी हैं। रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं, और उपनिषद जो हैं विभिन्न
मुनि ऋषियों के द्वारा हमारे लिखे गए हैं। नंबर 3 क्वेश्चन, लौकिक साहित्य में क्या सम्मिलित है? तो लौकिक साहित्य में यात्राएं, चरित्र और जीवनियाँ हैं हमें देखने को मिलती हैं। विभिन्न यात्रियों के विवरण किस साध्य में आते हैं? तो विभिन्न यात्रियों के विवरण हमें साहित्यिक साध्य से मिलते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि भारत में विदेशी जो यात्री हैं वो यहाँ पर यात्रा करने, भारत की समृद्धि, यहाँ के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो समय समय पर आए, उन्होंने अपनी पुस्तकों में उसका विवरण दिया। क्वेश्चन 5, पुरातात्विक साधनों से क्या ज्ञात होता है? तो मैंने बताया कि जो पूरा पृथ्वी की गर्भ में जो है हमें पुरानी चीज़ें मिलती हैं उसे हम पुरातात्विक साधन कहते हैं। तो पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई वस्तुओं से ऐतिहासिक जानकारी मिलती हैं, जैसे हमारे पाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल या मौर्य वंश के समय, गुप्त के समय, अशोक के समय, रामायण महाभारत के समय में अनेक प्रकार के बर्तन, मुद्राएं या मूर्तियाँ, मोहरे आदि या भवनों के खंडर जो हैं हमें प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 6, ताम्रपत्र और शिलालेख किस प्रकार के साध्य हैं? तो ये अभिलेख संबंधी साध्य हैं। शिलालेखों पर और ताम्रपत्रों पर जो है अनेक हमारे राजाओं, महाराजाओं ने, सम्राटों ने अनेक लेख जो हैं लिखाए हैं। क्वेश्चन 7, सिक्के और मुद्राएं किस श्रेणी में आते हैं? तो सिक्के और मुद्राएं मुद्रा संबंधी होते हैं। मुद्रा रुपये, पैसा, जैसे आज के समय में हम जो है धातु की मुद्रा को देखते हैं, वैसे ही प्राचीन समय में जो है धातु मुद्रा प्रचलित थी। नंबर 8 क्वेश्चन, मंदिर, मूर्तियाँ और भवन किस साध्य के उदाहरण हैं? तो ये स्मारक संबंधी साधन है ना। क्वेश्चन 9, संस्कृति शब्द किस धातु से बना है? तो संस्कृति शब्द क्रय धातु से बना है, इसका अर्थ है करना। संस्कृति में सम्मिलित हैं, मैंने जैसा आपको बताया, हमारी संस्कृति में हमारा रहन सहन, आचार विचार, कला, दर्शन, साहित्य, त्योहार आदि सब जो है सम्मिलित होता है, उसे हम साहित्य संस्कृति कहते हैं। तो इस क्लास से जो है आपको जानकारी मिली होगी, आप इसे पढ़कर, देखकर जो है अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं।